पे अनुराग भाई हमारे एक मशहूर हैं, छाए रहते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें वो करते हैं, तो इनसे भी थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे कि आज वक्त अमेंडमेंट बिल के ये पास ना हो, बिल पास ना किया जाए, खास करके इस प्रोटेस्ट में आए थे और इस बिल को समर्थन करने के लिए आए थे कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अनुराग भाई हमारे साथ इतने मशहूर हैं और उनसे अचानक मुलाकात होगी प्रोटेस्ट के दौरान। अनुराग भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और क्रांतिकारी जय हिंद। क्या बात है। और आप तो वैसे भी आप किसी इंट्रोडक्शन के मुहताज नहीं हैं, हर लोग आपको जानते हैं, सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अनुराग भाई आज जो प्रोटेस्ट है उसमें खास करके आप आए हुए हैं और उसमें आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप नीतीश सरकार को, क्या कहेंगे और बीजेपी सरकार को, यानी दोनों को क्या कहेंगे आप कि इस तरह के जो कानून बिल ला रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत जितना तुम्हारे जुर्म का हम पर उधार है। ताकत अगर तुम्हारे में है सितम करो तो हमारे पास भी बाबा साहब का संविधान। हम लोग आज लड़ाई किससे है? हम लोग संविधान को अपना सहारा बनाकर संविधान के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। वक्त बोर्ड का जो बिल आ रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। सरकार ठोकना चाहती है, तो आप बताइए हम आपके घर पे कब्जा करना चाहें, आप हम करने देंगे? जब वक्फ बोर्ड पे लोग दान कर रहे हैं, सरकार को उससे क्या ही लेना देना होना चाहिए, लेकिन सरकार को हर चीज़ करने का है। बाकी हमारे गुरु जी तो कहा करते थे, समझे तो समझाए दे और बताए दे छोड़, ना समझे तो ठीक है दो धक्का दे दो। तो सरकार अब समझ नहीं रही है, तो बिहार की जनता और पूरे देश की जनता ने इनकी कुर्सी डैमेज की। नीतीश जी और चंद्रबाबू जी इनकी कुर्सी को रोकते बैठे। अगर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू की कुर्सी का एक हिस्सा यहाँ की सीटें हैं, चंद्रबाबू जी की सीटें हटाने तो नरेंद्र मोदी की सरकार लंगड़ी की सरकार हो जाएगी और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को अगर कोई बचा सकता है तो चंद्रबाबू नायडू। तो ऐसे में इन दोनों को जैसे नीतीश कुमार को भी दोनों सेकुलर नेता बनते हैं, लेकिन सेकुलर नेता हैं। और इस देश सेकुलर का देश है। इस देश में सेकुलर नेता जब तक नहीं आएगा तब तक सेकुलरिज्म की बात नहीं होगी। अब बताइए कि पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पे मंदिर मस्जिद आपने देखा होगा दानिश जी को किस प्रकार से गिराया जाता है, रमेश बिजली ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जानते हैं, विधानकर्ता में किस प्रकार की बात होती है, तो ये सब दुनिया जानती है। लोकतंत्र को कहीं ना कहीं दबाया जाता है और जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय हिंद। क्या बात है। इस बिल को लेकर के मुसलमानों ने खास करके पहले की गई थी नीतीश कुमार की नीतीश कुमार के इफ्तार का बहिष्कार करने से काम नहीं चला जी। बिहार में 6 महीना बाद चुनाव है, सीधा नहीं नीतीश कुमार का ही बहिष्कार। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है कि अखबार का बहिष्कार करने से काम नहीं चलेगा, सीधा नीतीश कुमार का ही बहिष्कार कर दें। और ये जो क्या ये मतलब कि सरकारों का यही काम है कि उल्टे सीधे बिल वक्फ बोर्ड मुसलमानों का हक और अधिकार है, हम इसे छीनने नहीं देंगे। और ये संशोधन करके जितना भी संपत्ति है ये अडानी और अंबानी को चंदा और धंधा की राजनीति फिर से चल रही है। मुझे लगता है कि ऊपर से फोन आ रहा था मोदी जी ऐसा करिए हमको एयरपोर्ट दे देंगे, आप एयरपोर्ट नहीं आपको हम सब कुछ बनवा देंगे वक्फ बोर्ड की। आज तक क्या नहीं पता था। आप बताइए कि कह रहे हैं कि गरीबों का जमीन पे जो कब्जा हुआ, एक चीज़ बताइए, 2 फोन हमारे पास जबरदस्ती जब हम दान करेंगे तभी नहीं जाएगा। जबरदस्ती आप में इतना ताकत हो गया कि आप हमारे इस पर कब्जा कर लेंगे और आप जब कब्जा करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक भी मामला आया इसमें। तो सरकार कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाना चाहती है। और जो इनका वाद है, एक वाद बहुत विवादित चीज़ होता है कि सब कुछ बेच के राष्ट्रवाद को परिभाषित है। चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, इसी काम में देखो कि भारत बेच रहा है, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के कुछ बड़े होती है। महंगाई की मारी जनता करती है। तो ये मुसलमान जो लोग बहुत लोग खुश है इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो आज सामने दिखा था कि लगेगी आज तो आएंगे कई घर जब में यहाँ के लिए हमारा हिंदुस्तान। तो आज मुसलमानों पर धावा हो रहा है, बौद्धों के मठ पर धावा हो रहा है। अब बताइए 9 में से 4 को गैर बुद्धिस्ट बना दिया। अब आप एक चीज़ बताइए कि जब राम मंदिर का जो वो होता है उनका जो कमेटी होती है उसमें अगर कोई बुद्धिस्ट नहीं है तो बुद्धिस्ट में गैर बुद्धिस्ट है। हम कहते हैं कि हमारे में किसी मौलाना जी का काम नहीं है, तो मौलाना जी के उसमें अनुराग ओझा का क्या काम? बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा थोपा जा रहा है। हम लोग इसका पुरता विरोध करते हैं। और सरकार अगर समझे के लिए तो भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम का
तो हमारे पास संविधान है और संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता। हम इतना तेज बोलेंगे, इतना तेज बोलेंगे, इतना तेज बोलेंगे कि सरकार का कान फट जाएगा और इस संशोधन बिल को वापस करेगा। बिल्कुल अनुराग जी, ये थे हमारे साथ मशहूर अनुराग जी, जो किसी इंट्रोडक्शन के मुहताज नहीं हैं। एक और हमारे सज्जन भाई हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ये भी सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दीजिए। ये मेरा नाम अमितेश पांडे और मैं हर मुद्दे पर बोलता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे किसी का अधिकार छीना जा रहा है और हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं मांगे जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद चल के आता है। तो अमितेश पांडे हमेशा चल करके आता है और हमेशा तैयार रहता है। मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे कि भाई साहब ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला। और भाजपा के एक बड़े संत हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, वो एक बयान दिए थे महाकुंभ के दौरान कि हम मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वही वक्फ का जो नियम है, वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और वक्फ जो है उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए भाजपाई कौन होते हैं या फिर सरकार कौन होती है, तो उनका खुद का मामला है। इसी प्रकार से आप देखिए, हमारे बिहार की शान, जब भी नरेंद्र मोदी जी देश से बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। आप बुद्ध की धरती से आते होंगे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन हम बुद्ध की धरती पर पैदा हुए हैं, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बोध गया में ट्रस्ट बनाया जा रहा है जिसमें 9 में से 4 जो है गैर बुद्धिस्ट लोग हैं। तो फिर वही बात मैं भी कहना चाहूँगा जो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब आप एक बात बताइए, एक चीज़ बताने का काम कीजिए। माँ वैष्णो धाम, वहाँ का जो ट्रस्ट है उसमें एक भी गैर हिंदू नहीं है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, न कोई बुद्धिस्ट है। फिर जो हमारा बोध गया का टेम्पल है, वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेईमानी है ना, इस पर सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। लगभग 41 दिन होने जा रहे हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई भाई सही कर दें। 41 दिन होने जा रहे हैं और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। ये सरकार चुपचाप बैठी हुई है, हाथ पे हाथ डाल करके। और नीतीश कुमार जी से मुझे उम्मीद थी, मैं नीतीश कुमार जी को एक सेकुलर नेता समझा करता था, लेकिन नीतीश कुमार जी अब मैं आपको सेकुलर नेता नहीं समझता। जब एनआरसी का बिल लाया गया था सदन में, तब नीतीश जी ने सरकार में रहते हुए इसका विरोध करने का काम किया था, लेकिन इस बार मौन साधे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं। 41 दिन हो गए, हमारे बुद्धिस्ट भाई सारे के सारे अनशन पर बैठे हुए और लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी, एक तस्वीर देखी, उनको धोखे से उठा करके पुलिस ले गई और जेल में भी बंद कर दिया था। फिर कैसे कैसे करके वो लोग वहां से निकले, वो तो शांति से वो लोग बैठे हुए बस एक ही मांग कर रहे हैं, इसमें आप लोग हस्तक्षेप ना कीजिए। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, न जदयू का कोई नेता वहां जा रहा है, न सरकार का कोई मंत्री वहां जा रहा है, न कोई बयान देने को तैयार है। तो कैसे होगा? हम लोगों को खुद सामने आना होगा, इसके प्रति लड़ाई लड़नी होगी और पुरजोर तरीके से विरोध करना होगा और संवैधानिक तरीके से ही विरोध करना होगा। क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ भी हो या ना हो, लेकिन संविधान का तमाचा हमारे हाथ में है और हम संविधान के तमाचे से किसी को भी जड़ सकते हैं। कोई भी आदमी सुधर सकता है। आपके पास अगर सरकार नहीं समझ रही है, चुनाव आने वाला है, तब तक धैर्य रखिए और चुनाव में अपने वोट की ताकत दिखाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये गलत चीज़ होती और अगर ये बिल पास होना होता, ये अगर सरकार सही काम करती तो इसके समर्थन में कोई नहीं आते। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ खुद आए हैं अपने आप, और उनकी पूरी आर्मी, जो भीम आर्मी पूरी सेना है, वो खुद यहाँ आए हुए हैं। और ख़ास करके सिख लोग भी यहाँ आए हुए हैं। तो उस हिसाब से कह दीजिए कि मुस्लिम का समर्थन करने बहुत सारे हिंदू भाई भी आए हैं, सिख भाई भी आए हैं और उधर से बौद्धिस्ट भी आए हैं, तो मुस्लिम भाइयों के समर्थन में आए हैं। क्योंकि अगर गलत काम होता तो ये समर्थन नहीं करते और ये बल्कि खिलाफ करते। समर्थन में आने का कारण भी है, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो जो भी आदमी चुप है, सबका नंबर आएगा। तो चुप मत रहिए, हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहिए। ये वही बात हो गई कि मौत से किसको रिश्तेदारी है, कल हम आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। तो इसी तरह से लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सरकार आज उसे तंग कर रही है, कल मुझे तंग करेगी, परसों उसे करेगी। ऐसे ही कर करके एक दिन अपना सिक्का जम जाएगा और बाकी जितने जो असहाय लोग हैं, जितने भी जो कह लीजिए कि जो कम क्वालिटी के लोग हैं या फिर दबे कुचले जितने भी लोग हैं, उनके लिए उनके ऊपर वो खुद हावी होकर के रहेंगे और इनका सिक्का बिल्कुल पूरी तरह से उनके ऊपर जम जाएगा। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मजबूत बनाने का काम करें।
साहब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको नहीं दिख रहा है। बहुजन मीडिया है वो सोशल मीडिया है। 81 भारत को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छी खबरें देखना चाहते हैं, अगर अधिकार की लड़ाई को देखना चाहते हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना से इफ्तिखार हसन, AT1।